राधे राधे एवरीवन। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत कैसे किया जाता है, व्रत के क्या नियम होते हैं, अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो व्रत कैसे करना है, और क्योंकि अब की बार मल मास था तो अब की बार से व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी जिनकी अब की बार शादी हुई है या जिनका रिश्ता अब की बार हुआ है, सगाई वगैरह हुई है, तो वो लोग अगर पहली बार व्रत करें तो इस बार व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी कि करवा चौथ व्रत से संबंधित सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। वीडियो का अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो देखिए, जो करवा चौथ का व्रत है ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को किया जाता है। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। तो पति की लंबी उम्र हो ये कामना पूरा दिन महिलाएं करती हैं। और आप तो जानते ही हैं कि महिलाओं के लिए सुहाग से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए भारतवर्ष में करवा चौथ का व्रत एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। अब आप ही देख लीजिए, एक तो पूरा दिन महिलाएं भूखी रहती हैं, भूखी प्यासी रहकर ये व्रत करती हैं, उस पर 16 श्रृंगार करके दुल्हन की तरह तैयार होकर पूजन करती हैं। चंद्रमा का पूजन करती हैं, करवा चौथ माता का पूजन करती हैं और पति का पूजन करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत कैसे करते हैं। नहीं, पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ व्रत कब है। तो इस वर्ष यानी 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। तो 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत है। अब हम ये व्रत कैसे करते हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पर सरगी की जाती है, तो जो लोग सरगी करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी 5 बजे से पहले पहले सरगी कर लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। और ये खाने की चीजें सास अपनी बहू को देती है, सरगी का सामान, उसमें कुछ मठरी, मिठाई, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं। अगर आपकी सासू जी नहीं है या आपकी सासू जी कहीं दूर रहती हैं, आप लोग नौकरी की वजह से या किसी भी कारण से दूर रह रहे हैं, तो आपके पति भी आपके लिए सरगी का सामान ला सकते हैं। तो जो लोग सरगी करते हैं, और ज्यादातर लोग सरगी करते हैं, तो जो लोग सरगी करते हैं वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे उठकर सरगी कर लेते हैं। उसके बाद 5 बजे से पहले पहले सरगी कर लेनी होती है, 5 बजे के बाद सरगी नहीं की जाती है। उसके बाद फिर घर के जो भी काम है वो कर लेते हैं, अपने जो भी डेली रूटीन के काम है वो निपटा लेते हैं। फिर नहा धो के सुंदर सा तैयार होके नए वस्त्र पहन के पूरे 16 श्रृंगार करके फिर हम करवा चौथ माता का पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं। तो आप मेहंदी एक दिन पहले ही लगा लीजिएगा, क्योंकि मेहंदी तो एक दिन पहले ही लगानी पड़ेगी। करवा चौथ की तैयारियां तो पहले से ही शुरू हो जाती हैं, तो मेहंदी आप जरूर लगा लीजिएगा पहले ही। और नई साड़ी अगर हो सके तो नई पहन लीजिए, लेकिन अगर नई साड़ी आपके पास नहीं है, नई साड़ी सूट यानी जो भी कपड़े आप पहनते हैं अगर नए नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपके पास पुराने कपड़े हैं, पहले से जो अच्छे कपड़े हैं आपके पास, उन्हीं को दोबारा धो के साफ सवच्छ करके आप कपड़े पहन सकते हैं। और नए लेके आए हैं तो नए पहन लीजिए। तो पूरे 16 श्रृंगार करके दिन में महिलाएं तैयार हो जाती हैं। उसके बाद करवा चौथ माता का पूजन करती हैं। तो बहुत सारे जैसे देवरानी, जेठानी या सब फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे ये पूजन कर लेती हैं। अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो आप अकेले भी करवा चौथ माता का पूजन कर सकते हैं। पूजन हमें कैसे करना है इसका डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। करवा चौथ माता का पूजन किया जाता है। पूजन करते हैं, करवा चौथ माता की कथा सुनते हैं। कथा जरूर सुनिएगा, क्योंकि करवा चौथ व्रत में कथा सुनने का सबसे ज्यादा महत्व है। बिना कथा सुने करवा चौथ का व्रत नहीं किया जाता है, तो कथा आप करवा चौथ की जरूर सुनिएगा। कथा सुनने के बाद फिर करवा मिनस देते हैं और बायना निकाल देते हैं। तो देखिए, दिन में ये पूजा हम लोग कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर ये पूजा दिन में की जाती है, 12-1 बजे के बाद किसी भी टाइम हम ये पूजा कर लेते हैं। किसी किसी के यहाँ पर शाम को चंद्रोदय से पहले ये पूजा की जाती है। तो जिस भी टाइम आपके यहाँ पर करवा चौथ माता की पूजा करते हैं उस टाइम पर आप पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद बायना निकाल देते हैं। बायना निकालकर अपनी सासू जी को देना होता है। बायने में हम साड़ी, श्रृंगार का सामान और खाने का सामान, दक्षिणा, ये चीजें रखते हैं। ये सारी चीजें मिनस के फिर हम अपनी सासू जी को दे देते हैं। अब अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप बायना अपनी ननद को दे सकते हैं, अपनी जिठानी को दे सकते हैं, या आपके ससुराल पक्ष के परिवार में जो भी महिला आपसे बड़ी है आप उसको बायना दे सकते हैं। और अगर आप अकेले रहते हैं, वहां पर कोई नहीं है, तो आप मंदिर में पंडिताइन को भी बायना दे सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोग तो दिन में जब कहानी सुनते हैं उसके बाद चाय पी लेते हैं, चाय या पानी पी लेते हैं। कुछ लोग बिल्कुल निर्जल रहते हैं। तो जैसे भी आप व्रत करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कहानी सुनने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं।
अब उसके बाद कहानी वानी सुन ली, बायना दे दिया, फिर पूरा दिन फिर अपने किचन का काम हो जाता है। हम महिलाओं को तो काम चलता ही रहता है क्योंकि त्योहार का दिन होता है, पकवान भी अच्छे अच्छे बनाने होते हैं। तो फिर अपने किचन विचन का काम निपटाते हैं। रात को 8 साढ़े 8 बजे तक चंद्रमा उदय हो जाते हैं। अब की बार 8:30 बजे के आसपास का टाइम है चंद्रोदय का। तो रात को जब चंद्रमा उदय होंगे उस टाइम पर चंद्रमा का पूजन किया जाता है, पति का पूजन किया जाता है। पति आपको पानी पिला देते हैं और थोड़ा कुछ खिला देते हैं। ये व्रत का पारण पति के हाथ से किया जाता है और उसके बाद फिर हम खाना खा के व्रत का पारण कर लेते हैं। तो इस तरह से करवा चौथ का व्रत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो करवा चौथ का व्रत बहुत ही सिंपल है और पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आधा दिन तो सजने संवरने में निकल जाता है, आधा दिन पकवान बनाने में निकल जाता है। और करवा चौथ के चंद्रमा ना ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं, 8:30 बजे तक 9 बजे तक निकल जाते हैं। तो इस तरह से करवा चौथ का व्रत करते हैं। अब बारी आती है कि जो लड़कियां पहली बार व्रत कर रही हैं वो व्रत कैसे करेंगी। तो देखिए, जिन लड़कियों की अभी अभी शादी हुई है, यानी शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत है, वो व्रत करने से पहले एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि जैसे आप पहला व्रत करेंगे फिर आगे आपको सारे व्रत उसी तरह से करने हैं। तो पहला व्रत इस तरह से कीजिएगा ताकि आप आगे तक इस व्रत को निभा सके। अगर आप पहले व्रत में सरगी खाते हैं तो आगे भी आप सरगी खा सकते हैं, ना खाएं वो आपकी मर्जी है आगे, लेकिन अगर आप खाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि आपने पहले व्रत में खा ली थी। तो पहले व्रत में अगर आप सरगी करते हैं तो आगे भी आप सरगी कर सकते हैं। पहले व्रत में अगर आप कहानी सुनने के बाद चाय पानी पी लेते हैं तो आगे भी जब आप व्रत करेंगे तो कहानी सुनने के बाद आप चाय पानी पी लेंगे। तो जैसे आपने पहला व्रत किया है वैसे ही आपको आगे सारे व्रत करने हैं। और करवा चौथ का जो व्रत है, कुछ लोग बिल्कुल निर्जल करते हैं, तो आप चाहे तो बिल्कुल निर्जल भी व्रत कर सकते हैं। यह बिल्कुल आपके सामर्थ्य पर है, आपके शरीर का जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से आप करवा चौथ का व्रत कर लीजिए। और पहली बार जब व्रत करते हैं तो वैसे तो सारा सामान मायके से आता है, लेकिन अगर मायके से ना भी आ पाए तो कोई ऐसी बात नहीं, आप खुद भी लाके सामान यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मायके से ही आना जरूरी है, आप अपने लिए सामान खुद भी ला सकते हैं, आपके पतिदेव ला सकते हैं, सासू जी ला सकती हैं, कोई भी ला सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि इस वर्ष मलमास था, तो बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि मलमास था तो पहली बार करवा चौथ का व्रत करें या ना करें, यानी जिनकी अभी शादी हुई है वो लोग करवा चौथ का व्रत करें या ना करें। तो देखिए भाई, हमारे यहाँ पे तो चाहे कुछ भी हो, शादी के बाद करवा चौथ का व्रत जरूर किया जाता है। तो ये हमारे घर की परंपरा है। हमारे एरिया में, हमारे जहाँ पर हम रहते हैं, सभी लोग ऐसे करते हैं कि शादी के बाद जो पहला करवा चौथ आएगा तभी से करवा चौथ का व्रत शुरू हो जाएगा। उसमें चाहे उस साल ग्रहण लगा हो, चाहे मलमास पड़ा हो, कुछ भी हो, करवा चौथ का व्रत हो, अष्टमी और होली, ये व्रत ऐसे होते हैं जो हर अवस्था में औरत को करने ही करने होते हैं। सभी महिलाएं ये व्रत जरूर जरूर करती हैं। तो अगर आपकी शादी हो गई है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, कुछ लड़कियों की इस वर्ष सगाई हुई है, तो जिन लोगों की सगाई हुई है वो इस व्रत को अभी ना करें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि उनके पास तो है कि वो शादी के बाद कर सकते हैं। मलमास था वैसे भी, तो वो अगर ना भी शुरू करना चाहें इस साल से तो कोई इश्यू नहीं है, वो शादी के बाद ये व्रत शुरू कर सकते हैं। और देखिए, सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब महिलाएं पूजा नहीं करती हैं, तो अगर ऐसे समय में करवा चौथ का व्रत आ जाए तो आप कैसे व्रत करेंगे। देखिए, चाहे कोई भी अवस्था हो, करवा चौथ का व्रत जरूर किया जाता है। तो व्रत तो आपको जरूर करना है। ऐसे समय में हम पूजा नहीं करते हैं। सासू जी के लिए बायना निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें बस सामान हमें लेना है और मिनस के सासू जी को दे देना है। उसमें हम दिया बाती कुछ ऐसा नहीं करते हैं, तो सामान आप सासू जी को दे सकते हैं। कहानी आप दूर बैठ के सुन सकते हैं। आपके नाम का पूजा कोई और कर लेगा। चंद्रमा को, सूर्य देवता को जो अर्घ देते हैं आप अपने पति के हाथ से भी दिलवा सकते हैं। तो पूजा कोई और कर ले, व्रत आपको जरूर करना है। तो इस तरह से हम करवा चौथ का व्रत करेंगे। करवा चौथ का व्रत इस वर्ष 1 नवंबर दिन बुधवार को किया जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। करवा चौथ के व्रत में सासू जी को बायना देना है और सरगी आप चाहें तो आप कर सकते हैं। आपके परिवार में अगर नहीं की जाती है तो फिर आप देख लेना। तो इस तरह से करवा चौथ का हम व्रत करेंगे। और हाँ, करवा चौथ व्रत की तैयारी पहले से करके रखना, क्योंकि तैयारी करने में बहुत टाइम लग जाता है। एक तो हम महिलाओं को पूरे 16 श्रृंगार करने हैं, उसमें हमें तैयारी करने में टाइम लग जाएगा। उस पर एक दिन पहले आप मेहंदी जरूर याद से लगा लेना, क्योंकि मेहंदी बहुत महत्वपूर्ण होती है इस त्योहार में। तो भाई, ये करवा चौथ व्रत के विषय में कुछ जानकारी थी। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं कमेंट में बता दूंगी आपको। सज संवर के पूरे 16 श्रृंगार करके बहुत हर्षोल्लास के साथ अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत कीजिए, हंसिए, गाइए, मौज बनाइए। करवा चौथ माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय करवा चौथ माता। राधे राधे।